हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर तो वैसे यूज़ किया था, लेकिन अगर आपको उसमें कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। इस वीडियो से आपका जो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और पैरामीटराइज्ड में भी जो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हम पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, और जो इसका सिंटैक्स है वो भी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो थ्योरी है, इस पर हम बाद में आते हैं। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन होता है वो क्या होता है, किसी क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें कोई वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, उसका ये जो मेन काम होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब चलिए हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन वो क्या बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इन पाइथन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड एंड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली और कुछ नहीं होता, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम होता है इनिट। ठीक है, तो अगर पाइथन में हम कोई इनिट नेम का मेथड डिफाइन करते हैं विद दी अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर इन दी स्टार्टिंग एंड डबल अंडरस्कोर इन दी एंड, तो ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हमारा जो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से लास्ट वीडियो में जैसे हमने कार क्लास की एग्जांपल ली थी। ठीक है, इसमें हम लेट्स से मैं पर्सन की एग्जांपल लेता हूँ। हम एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे पर्सन। ठीक है, और इसके अंदर हम इनिट मेथड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम इनिट मेथड को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिट। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या यहाँ पे क्या करूँ, अभी मैं इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँगा मैं, तो ये यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक पर्सन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, आप बताओ, आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूँ। ठीक है, तो मेरे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, सबसे पहले तो मेरा एक नेम है। ठीक है, सबसे पहले मेरा एक नेम है अभी के लिए मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नेम असाइन कर देता हूँ सचिन। ठीक है, उसके बाद एक पर्सन का क्या, एक पर्सन की कोई एज होती है। ठीक है, तो एज यहाँ पे मैं अपनी एज डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, 29। उसके बाद एक पर्सन का लेट से हाइट होती है। ठीक है, हर एक पर्सन की एक हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से 5.6 फीट। ठीक है, 5.6 फीट ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद लेट से वेट, हर एक पर्सन का एक वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना वेट डिफाइन कर दिया लेट से 62। ठीक है, तो ये एक पर्सन की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, उसका कोई नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी हाइट होगी और उसका वेट होगा। ठीक है, तो ये पर्सन के एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे हम मेथड्स डिफाइन करते हैं। ऐसे कोई पर्सन काम क्या क्या करता है। ठीक है, वो वॉक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉक। ठीक है, और यहाँ के इसके अंदर हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से पर्सन इज वॉकिंग। ठीक है, पर्सन इज वॉकिंग। ठीक है, ऐसे ही और भी एक्शंस होते हैं। ठीक है, और भी जो एक ह्यूमन होता है एज अ पर्सन, वो क्या क्या काम करता है, वो वॉक करता है, वो टॉक करता है। ठीक है, बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एक एक्शन है। ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्शंस को हम मेथड्स के थ्रू डिफाइन करते हैं इन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे हम कुछ भी सिंपल प्रिंट ही करवा देते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन इज टॉकिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई और ये मैंने एक एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया
पर्सन क्लास के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि एक कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो भी क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, पर्सन क्लास का जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो मेरा जो इनिट मेथड है, मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, और ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये इसके अंदर डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर असाइन हो जाएंगी, सॉरी, ठीक है। जो भी ये वैल्यूज हैं वो एट्रीब्यूट्स के अंदर असाइन हो जाएंगी जब भी मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और कॉल होने से जो भी ये वैल्यूज हैं वो एट्रीब्यूट्स में असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1 इज इक्वल्स टू पर्सन, ठीक है। अभी मुझे इसमें कोई वैल्यूज पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसमें मुझे क्लास के कंस्ट्रक्टर में मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है हमारा, ठीक है। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, जब भी यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसने ये वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी एट्रीब्यूट्स के अंदर असाइन कर दी, ठीक है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, लेट्स से शो प्रॉपर्टीज़ करके मैंने एक मेथड डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेल्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इज़, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया नेम इज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेट, ठीक है। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेल्फ डॉट एज, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा सेल्फ डॉट हाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा सेल्फ डॉट वेट, वेट कहाँ पे गया, सेल्फ डॉट, ये आ गया नीचे वेट, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड हो गए इस क्लास के, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा P1 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं वो भी यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, और जो भी मेरे मेथड्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर मैं शो प्रॉपर्टीज़ को कॉल करता हूँ, यहाँ पे शो प्रॉपर्टीज़ को कॉल करता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे लिखूँगा P1 डॉट P1 डॉट टॉक को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे P1 डॉट वॉक को यहाँ पे मैंने कॉल किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा शो प्रॉपर्टीज़ वाला मेथड कॉल होगा, मतलब कि जो भी ये प्रॉपर्टीज़ इसमें असाइन हुई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये टॉक वाला मेथड कॉल हुआ तो ये प्रिंट कर देगा पर्सन इज़ टॉकिंग। और उसके बाद यहाँ पे मैंने वॉफ लिखा हुआ है, मैंने सॉरी वॉफ नहीं, यहाँ पे वॉक आएगा, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, ठीक है, वॉक, ठीक है। तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा पर्सन इज़ वॉकिंग, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो नेम इज़ सचिन, एज इज़ 29, हाइट इज़ दिस, वेट इज़ दिस, एंड पर्सन इज़ टॉकिंग एंड पर्सन इज़ वॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं सेल्फ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से सेल्फ हटा दिया तो ये यहाँ पे हमें देखते हैं कि क्या देता है, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने सेल्फ हटा दिया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखो हमें एरर देने लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सेल्फ डॉट नेम। तो ये बोल रहा है कि ये जो नेम है, ठीक है, इंटरप्रेटर को पता नहीं चल रहा कि ये नेम एक्चुअली किससे बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लिख देता हूँ तो इंटरप्रेटर को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये जो नेम है ये इस क्लास, इस पर्सन के अंदर, पर्सन क्लास के अंदर जो ये वाला नेम मैंने डिफाइन किया है ये उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो सेल्फ क्या करता है कि करंट रेफरेंस रखता है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, कि
अगर मैं यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाऊंगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये नेम किस क्लास के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो जब मैं इसको सेल्फ लगा देता हूँ तो यहाँ पे इसको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो नेम है ये पर्सन क्लास के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफिकली आपको तभी सेल्फ हटा के मैंने दिखाया है कि अगर हम सेल्फ यहाँ पे नहीं लगाते तो हमें क्या एरर आता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेल्फ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ सारे को। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया, अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज़ देने की बजाय, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करने की बजाय यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा एज। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करने की बजाय मैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उस टाइम पे मैं वैल्यूज़ असाइन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज असाइन नहीं करी है, मैं जब यहाँ पे मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, P1 जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है वो वैल्यूज़ पास करनी है। तो यहाँ पे मैं अब लेट से यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं पंकज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी एज मैंने डाल दी लेट से 30। ठीक है, हाइट मैंने डाल दी लेट से 6.0। ठीक है, 6.06 फीट। ठीक है, उसके बाद उसका मैंने वेट डाल दिया लेट से 80। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज करने के बजाय जब मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस टाइम पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को पास कर दिया। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे मैंने पंकज यहाँ पे पास किया तो पंकज ये जाएगा नेम में। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम में मैंने नेम असाइन करा दिया, तो मतलब सेल्फ डॉट नेम में क्या चला गया, पंकज चला गया। ऐसे ही एज में मैंने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या पास किया 30, तो ये सेकंड पैरामीटर कहाँ पे जाएगा, एज में, क्योंकि सेकंड वाला जो नंबर है वो एज का है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एज में यहाँ पे क्या चला गया 30। ऐसा ही हाइट में मैंने 6.0 फीट डाला तो वो इसमें गया हाइट में, और सेल्फ डॉट हाइट में यहाँ पे क्या चला गया 6.0 फीट। ठीक है, ऐसे ही वेट में मैंने 80 असाइन किया तो 80 यहाँ पे आएगा वेट में, और वेट को मैंने किस में इनिशियलाइज कर दिया, सेल्फ डॉट वेट, तो सेल्फ डॉट वेट में क्या चला गया 80। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो नेम इज़ पंकज, एज इज़ 30, हाइट इज़ दिस, वेट इज़ दिस। बाकी जो हम फंक्शन नीचे कॉल करवा रहे हैं वो यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि होगा कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, इसको मैं कॉल करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेट से मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास ना, अगर मैं लेट से हाइट की वैल्यू पास ना करूँ, ठीक है, या फिर मैं लेट से एज की वैल्यू पास ना करूँ, तो एज वो बाय डिफ़ॉल्ट 50 ले। ठीक है,
अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू पास ना करूँ तो वो एज बाय डिफ़ॉल्ट 50 ले, तो यहाँ पे मैं पास करने की बजाय जब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ही मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ 50। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने डिफ़ॉल्ट एज यहाँ पे 50 डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है पाइथन में, यहाँ पे देखो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है पैरामीटर विदाउट डिफ़ॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद द डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने किसी पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, ठीक है, तो उसके बाद के जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं मुझे उनकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट से मैं नन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब वेट के ऊपर भी फिर मुझे सेम वही एरर देने लग गया। ठीक है, पैरामीटर विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पैरामीटर विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी मैंने नन। ठीक है, जबकि नन हो नहीं सकती वैसे तो, अगर हम हाइट इसकी कुछ भी दे दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट से 5.5, ठीक है, 5.5 फीट। ठीक है, और यहाँ पे वेट अगर मैं यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग में ही दे देते हैं लेट से 80 kg। ठीक है, 80 kg। तो यहाँ पे देखो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, अगर मैं इनकी वैल्यू नहीं भी दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से इनकी वैल्यू मैंने नहीं दी, सिर्फ मैंने नेम की वैल्यू दी पंकज, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो नेम मैंने यहाँ पे पंकज पास किया था। यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं देगा, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो पर्सन का नेम यहाँ पे मैंने पंकज पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नेम इज पंकज। उसके बाद एज की देखो आगे मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है। ठीक है, तो जो एज की यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन करी थी विच इज़ 50। ठीक है, तो ये वही ले रहा है, एज इज़ 50। हाइट हाइट दी थी 5.5 फीट, यहाँ पे ले रहा है 5.5 फीट। ठीक है, वेट किया था 80 kg, तो यहाँ पे दे रहा है 80 kg। अब यहाँ पे लेट से मैंने एज की जो वैल्यू है, ठीक है, लेट से वो मैंने यहाँ पे 30 पास कर दी। ठीक है, एज की वैल्यू 30 पास कर दी। अब ये क्या करेगा, अब ये एज की वैल्यू 30 डिस्प्ले करेगा, 50 डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, ये इस वैल्यू को कब कंसीडर करेगा, जब यहाँ से इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर इसको यहाँ से कोई वैल्यू मिल गई तो फिर ये इस वाली वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, मतलब ये इसको कंसीडर नहीं करेगा, फिर ये इस वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अब देखो इसने क्या लिया, एज इज इक्वल टू 30। अब इसने एज 30 ले ली और इसको यहाँ से इसने ओवरराइड कर दिया। लेकिन जो बाकी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हाइट को अभी भी ये 5.5 फीट ही ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइट की कोई वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही वेट की वैल्यू भी ये 80 kg ही यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेट की भी कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं हाइट की वैल्यू यहाँ पे 6 फीट दे देता हूँ, 6.0 फीट। ठीक है, और यहाँ पे वेट की वैल्यू लेट से मैंने 90 kg दे दी। ठीक है, वेट की वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने दे दी 90 kg, तो जो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज अब दे रखी हैं ये इनको कंसीडर नहीं करेगा, ये इन वाली वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये कब कंसीडर होगी, जब इसको नीचे से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, जो नीचे मैंने वैल्यूज़ पास करी हैं 6 फीट और 90 kg, यही इसने ये वैल्यूज़ यहाँ पे कंसिडर करी हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, एक हमारा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब कि जब यूज़र खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर पीछे से खुद बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक पीछे से कंस्ट्रक्टर खुद से बना देता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सारे को यहाँ से कमेंट आउट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं काम करूँगा, एक इसको यहाँ से क्लास को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्लास को कॉपी किया,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा कोई भी, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्टर मैं कोई नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू सचिन, ठीक है, एज इज इक्वल्स टू 29, हाइट इज इक्वल्स टू 5.6 फीट, ठीक है, एंड वेट इज इक्वल्स टू 62, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अब कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे शो प्रॉपर्टी मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पे देखो, अब ये सेल्फ डॉट नेम का मतलब कि ये वाला नेम हो गया, ठीक है। एज का मतलब सेल्फ डॉट एज मतलब ये वाली एज, और सेल्फ डॉट हाइट मतलब ये वाली हाइट, और सेल्फ डॉट वेट मतलब ये वाला वेट। अब इसमें मैंने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पीछे से खुद से ही अपना एक कंस्ट्रक्टर बना देगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा, मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे देखो इसने ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करी है, नेम इज सचिन, एज इज 29, हाइट इज 5.6 फीट एंड वेट इज 62, ठीक है, वो इसने यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे जो नीचे वाले ये दो मेथड कॉल हो रहे हैं ये भी इसने प्रिंट करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम खुद से अपना कंस्ट्रक्टर, खुद से यूज़र अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता, तो इस केस में क्या होता है, जो सिस्टम है वो खुद से अपना कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है वो बना देता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपका जो डाउट है, कोई भी डाउट है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। और ये आपको जो ये सारा कोड है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी गिटहब रेपोजिटरी का जो लिंक है वहाँ पर आपको ये सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। मेरी गिटहब रेपोजिटरी पर जाके आप सारा कोड एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।